ओम श्री परमात्मने नमः। इस लघु चलचित्र में वर्ण प्रकरण के अंतर्गत वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में बताया जाएगा। संस्कृत वर्णमाला में वर्णों का उच्चारण मुख के भीतर के जिन अंगों के सहारे होता है उसे वागींद्रिय कहते हैं। किसी विशेष वर्ण के उच्चारण में एक से अधिक वागींद्रियों का योगदान होता है, परंतु उसमें सबसे अधिक सहायक जो वागींद्रिय होती है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। यहाँ विभिन्न सूत्रों के आधार पर संस्कृत वर्णमाला के वर्णों का उच्चारण स्थान बताया जाएगा। पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। इस सूत्र में अ से तात्पर्य है अ आ। कु का अर्थ है कवर्ग के सभी वर्ण क ख ग घ अंग। उसके बाद ह तथा विसर्ग, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए इन्हें कंठ्य वर्ण कहते हैं। दूसरा सूत्र है इचु यसा नाम तालु। ई से तात्पर्य है ई अर्थात ह्रस्व ई और दीर्घ ई। चू का अर्थ है चवर्ग अर्थात च छ ज झ य। उसके बाद य तथा श अर्थात तालव्य श, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए इन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। तीसरा सूत्र है ऋतु रसा नाम मूर्धा। यहाँ री से तात्पर्य है री अर्थात ह्रस्व री और दीर्घ री। टू का अर्थ है टवर्ग अर्थात ट ठ ड ढ ण। उसके बाद र श अर्थात मूर्धन्य स। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसलिए इन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। मूर्धा तालु और दांत के बीच वाला भाग है। चौथा सूत्र है ऋतु लसा नाम दंता अर्थात री तू यानी तवर्ग के वर्ण त थ द ध न। उसके बाद ल स अर्थात दंत स। इन सभी वर्णों के उच्चारण स्थान दांत है, इसलिए इन्हें दंत्य वर्ण कहते हैं। पांचवा सूत्र है ओपु पद्मानिया नाम ओष्ठौ। उ अर्थात उ ह्रस्व उ दीर्घ उ। पु अर्थात पवर्ग के वर्ण प फ ब भ म। उसके बाद उपपदमानीय प फ यानी प और फ के पहले आधे विसर्ग के समान उच्चारण जिन वर्णों का होता है उसे उपपदमानीय वर्ण कहते हैं, वैसा वर्ण। इन सभी वर्णों का उच्चारण ओष्ठ से होता है, इसलिए इन्हें ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। छठा सूत्र है यमंग ण नानाम नासिका च अर्थात स्पर्श व्यंजन के सभी वर्गों के अंतिम वर्णों का उच्चारण अपने वर्ग के उच्चारण स्थान के अतिरिक्त नासिका से भी होता है। जैसे अंग का उच्चारण कंठ है, लेकिन इसका उच्चारण स्थान नासिका भी है। उसी तरह य का उच्चारण स्थान तालु के अतिरिक्त नासिका भी है, इसलिए इन्हें नासिक वर्ण कहते हैं। सातवां सूत्र नासिकानुस्वारस्य अर्थात अनुस्वार का उच्चारण नासिका से होता है। आठवां सूत्र एदैतुः कंठ तालु अर्थात ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों है। नौवां सूत्र ओदौतो कंठोष्ठम अर्थात ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों है।
10वां सूत्र वकारस्य दंतोष्ठम अर्थात व का उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ दोनों है। 11वां सूत्र जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम अर्थात जिह्वा मूल्य वर्णों का उच्चारण स्थान जिह्वा मूल होता है। जैसे जिह्वा मूल्य वर्ण क और ख का उच्चारण स्थान जिह्वा मूल है। इसके लिए इनके पहले आधे विसर्ग का उच्चारण किया जाता है। आड़ी रेखाएं आधे विसर्ग का प्रतीक है। इस प्रकार यहाँ वर्णों के उच्चारण स्थानों को स्पष्ट किया गया। धन्यवाद।